सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल टीम नोट्स पे। आज आप लोगों को हिंदी का पार्ट सेकंड लेके आए हैं, पार्ट 2 सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम क्या है? सबसे पहली बात आती है कि सर्वनाम क्या है। तो आप लोगों को याद रखना है कि सर्वनाम वह शब्द होता है जो कहां पर यूज हो? संज्ञा के स्थान पर। पिछले चैप्टर में आप लोगों को हमने बताया कि संज्ञा किसी का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कह दिया जाए राम खेल रहा है, तो हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि राम जो है ये संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? व्यक्तिवाचक। तो आप पर्सनल नाम है ना, लेकिन अगर इस राम शब्द को खत्म कर दिया जाए और इसकी जगह पे एक ऐसा शब्द बना रहे कि हमारा सेंटेंस सेम बना रहे, तो जो नया शब्द आएगा वही शब्द सर्वनाम कहलाएगा। तो जैसे इस वाक्य में हम लिख सकते हो वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो संज्ञा के स्थान में जो शब्द यूज कर दिया जाएगा, कौन सा किया? वह, तो वह बन जाएगा सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा बन गई कि सर्वनाम हम उसे कहते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। अब बात आती है कि सर्वनाम के पार्ट कितने हैं? तो बेटा टोटल पार्ट 6 हैं। पहला नंबर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में आप लोगों को याद रखना है कि इसके 3 पार्ट होते हैं, एक उत्तम पुरुषवाचक, एक मध्यम और एक का। जो शब्द मैं और हम से शुरू हो जाए, किससे? मैं और हम। मैं, मुझे, मुझको, मेरे, हमें, हमको, हमसे, हमारे, यानी कि जो शब्द मैं और हम से शुरू होंगे वो उत्तम होगा। तू और तुम से शुरू होने वाले शब्द मध्यम में आएंगे। तू, तुमको, तुम्हें, तुम्हारे, तुमसे, तुम्हें, ये सब किस में आएंगे? मध्यम में। और ये, वे, ये कंडीशन फॉलो करते हैं बनने की। हो गया पूरा क्लियर? जैसे अब यहां पर आपका मैं हमसे शुरू होने वाला रिलेशन बताया जाएगा, तो पुरुषवाचक तो है, लेकिन उत्तम, तू, तुम, मध्यम, ये, वे, अन। अब निजवाचक, निज का मतलब होता है, संस्कृत वर्ड है आपका निज। निज का अर्थ कह सकते हैं आप स्वयं, और स्वयं के लिए, अपने आप के लिए बोला जाता है। तो इसमें आप शब्द का यूज किया जाता है बेटा। किसका? आपका। जिन वाक्यों को खुद के लिए यूज किया जाए, जिसका रिजल्ट या परिणाम खुद पर हो, वो किससे रिलेटिव होगा? वो आपका निजवाचक से होगा और उसमें आप शब्द दिया जाएगा। ये इनकी पहचान है और इन पहचानों को भी आप लोगों को बहुत बारीकी से समझना है। अगर आप लोग इस पहचान को क्लियर नहीं कर पाओगे तो भी आप आंसर नहीं दे पाओगे। कोई हम आपको थ्योरी बेस से नहीं पढ़ा रहे, इसका जो सिंपल पकड़ होती है उस पर फोकस करना है कि कौन सा शब्द कहाँ पे कैसे रख दिया जाए जिससे इसका आंसर हम सटीक पहुंच जाए। तो आप वाला रिलेशन किससे दर्शाएगा? निज से। इसके बाद में आता है निश्चय। निश्चय में कोई चीज क्लियर की जाए। निश्चय का मतलब क्या है? कोई चीज क्लियर की जाए। जैसे कह दिया गया बच्चा गिरा, तो बच्चा गिरा ये चीज क्लियर है। और अगर ये कह दिया जाए कोई गिरा, तो कोई में बच्चा गिरा या औरत गिरी, कोई क्लियर नहीं, तो वो बेटा हो जाएगा अनिश्चय। अब इसकी पहचान में 2 शब्द आते हैं, एक तो आता है यह निश्चय में और एक आता है वह। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये जरूर याद रखना है कि जहां पर कोई चीज क्लियर की जाती है वो निश्चय होगा, और जहां पर कोई चीज डाउट में रहती है अनिश्चय होगा। जैसे आप मार्केट से होया ले आओ, अब अगर इसमें कह दिया है
कि खोए में आलू मिला है, खोए में आलू मिला है, तो ये क्लियर करके बता रहे हो या डाउट में है? तो ये बेटा निश्चय है। अगर यहीं पे आलू ना दे करके कह देता कि कुछ मिला है, तो यही चीज काय में कन्वर्ट हो जाती, अनिश्चय में। तो क्लियर हुआ डाउटफुल? निश्चय यानी कि क्लियर और डाउटफुल दोनों समझ में आ गए। तो अनिश्चयवाचक जो होता है इसके रिलेटिव शब्द होते हैं कुछ और कोई। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? आपको जानकारी नहीं कौन है, बाहर निकल के गए बंदर खींचे, समझ रहा हो ना? तो ये आपका क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। इसके बाद में आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक में आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, कागी के, नानी ने आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसमें होता है जो, सो। कौन सा? जो, सो, ज्यों, त्यों, ऐसे अगर शब्द आ रहे हैं तो वो किसको दर्शाते हैं? संबंध को। जैसे कह दिया जाए जो लड़का जा रहा है सो अपनी कोचिंग का है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये संबंध को दर्शाया जा रहा है कि जो लड़का जा रहा है उसका संबंध किससे है? कोचिंग संस्थान से। तो संबंध का क्लियर हो गया दोस्तों। इसके बाद में आता है जो प्रश्नवाचक। इसका तो क्या कहना? जहां पर कोई व्यक्ति किसी चीज को जानने की इच्छा प्रकट करता है, वो क्या करता है बेटा? आपसे कोई प्रश्न पूछेगा तो वो प्रश्नवाचक होगा। अब प्रश्नवाचक के एग्जाम्पल आप लोगों को पता है। प्रश्नवाचक में आ जाता है कौन, क्या, कब, कहां, किसको, किसने। ये शब्द जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये शब्द जब भी कोई व्यक्ति यूज करता है तो वो सामने वाले से कुछ जानने की इच्छा या अभिलाषा रखता है। तो जहां पर कोई व्यक्ति अपने से सामने वाले से कुछ जानने की अभिलाषा प्रकट करे वो क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक। तो सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6, पहला है पुरुषवाचक, उत्तम मध्यम अन, मैं हम उत्तम, तू तुम मध्यम, बाकी सब अन। निजवाचक, जहां पर पूरा प्रभाव स्वयं पे पड़े वो निजवाचक, जिसमें मुख्य शब्द होता है आप। निश्चयवाचक, जहां पर कोई चीज क्लियर हो, निश्चय कहलाएगा, जिसमें होता है यह है वह है। अनिश्चयवाचक शब्द कुछ, कोई, यह अनिश्चयवाचक है। संबंध, जो, सो, ज्यों, त्यों, ये सभी शब्द संबंध से रिलेटेड होते हैं। और प्रश्नवाचक, जहां पर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कुछ जानने की इच्छा प्रकट करता है वो प्रश्नवाचक कहलाता है। यहाँ से आपका दूसरा पार्ट हिंदी का कंप्लीट हुआ, पार्ट सेकंड सर्वनाम। इसके बाद में जो भी ये पार्ट आप लोगों को बताए जा रहे हैं इसको बारीकी से समझ लो पहले। इसके बाद में लाइव क्लास जब आपकी शुरू होगी तो इन्हीं पार्टों के एग्जाम्पल रखे जाएंगे और ये गारंटी रहेगी कि जो आपको एग्जाम्पल रखे जाएंगे आप 90% इसी से रिजल्ट 90+ देंगे। कुछ अपवादित शब्द जो होंगे जो वहाँ एग्जाम्पल में मिलेंगे उनको आप लोगों को हम क्लियर करवाते रहेंगे, बाकी इन्हीं से सब क्लियर होना है। तो आप लोगों को जो ये पार्ट डाल रहे हैं इसको बहुत ही बारीकी से समझिएगा और पढ़िएगा,
क्योंकि आगे आप लोगों का एग्ज़ाम आएगा, वैकेंसी लगी हुई है, यूपीपी वैकेंसी लगी है, सुपर टेट, कई चीज़ें हैं आपकी जो वैकेंसी है। इसके बाद एसएससी जीडी का भी कैलेंडर जारी होने वाला है। तो निराश होकर बैठने की जरूरत नहीं है। पता चला कि जब वैकेंसी आई तब आप खड़े हो गए, अरे अब तो मैं चंद्रगुप्त मौर्य बन जाऊंगा, सिकंदर महान की उपाधि धारण कर लूंगा। कुछ होने वाला नहीं। इसमें एक मोटिवेशनल चीज बताई दे रहा हूं। हमेशा एक चीज याद रखो, वैकेंसी जब किसी चीज की आती है तो बेटा इस तरीके से एक ब्रैकेट होता है जिसमें भीड़ भरी होती है। ये थोड़ा मोटिवेट करने का है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। आपने देखा होगा कि जब वैकेंसी आती है 50,000 की या 40,000 की या 30,000 की, तो फॉर्म डलते हैं 22 लाख। बहुत बारीकी से समझ लेना इसको। 22 लाख फॉर्म में बेटा जो 50% रेशियो होता है, यानी कि 11 लाख उन बच्चों का रेशियो होता है जो ये कहते हैं कि अब मेरी उम्र हुई है, अब देखेंगे क्या होता है। तो ये समझ लो कि जो ये देखने वाले हैं, ये वैकेंसी देखने की बात करते हैं, फिर इनको देखने कोई नहीं आता। तो फिर ये हो जाते 30-40 साल के इंतजार करते करते देख लेते। तो 11 लाख लड़का पहले ही आप बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि ये सिर्फ भीड़ बढ़ाने वाला है, जो सिर्फ ये कहता है कि अब मुझे वैकेंसी देखिए, अब इसको देखेंगे कैसा पेपर आता है, वो देखने में चला गया। अब बचा 11 लाख। 11 लाख में 5.5 लाख लड़का ऐसा होता है जो भगवान भरोसे चलता है। यार पढ़ाई तो कर ली, महीने 2 महीने अगर लगेगा हो जाएगा, ईश्वर की कृपा होगी। इनको ये गधे को मालूम नहीं है कि 2 महीने में ईश्वर तुझ पे कृपा कर देगा, लेकिन जो बच्चा 2 साल से है, क्या ईश्वर उससे खुश नहीं होगा? उसको पहले वरीयता दी जाएगी कि 2 महीने वाले गधे को वरीयता दे दी जाएगी। तो बेटा ये 5.5 लाख भी गधे होते तो समझ लो कि 16,50,000 लेके निकल गए। कितना था? 22 लाख, 16,50,000 निकल गया, बचा कितना? 5.5 लाख। 5.5 लाख का जो पहला ब्रैकेट आता है, कितना बचा? 5.5 लाख का जो पहला ब्रैकेट आता है 2,75,000 का। अब 2,75,000 वो लड़के होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे नौकरी करनी है। क्या कहते हैं बेटा? मुझे नौकरी करनी है। तो शेख चिल्ली भी सपने देखता था कि मुझे नौकरी करनी है, मुझे रुपया मिलेगा, मैं विश्व का विजेता बनूंगा। शेख चिल्ली को कुछ नहीं मिला। तो ये भी डाउटफुल वाले लोग होते हैं जो इसी में डले रहते हैं। अब बचा कितना बेटा? लगभग में 2,70,000। इस 2,70,000 के 50% लड़के ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे हर हाल में नौकरी करनी है। तो जो ये हर हाल वाले होते हैं, इसका रेशियो बनता है 1,30,000, जिस पर आपका लास्ट कट ऑफ टिका होता है। तो भीड़ मत देखो कि 22 लाख फॉर्म डला है। 22 लाख योद्धा दिखाई दे रहे हैं, तो ये नहीं मतलब है कि सभी चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही कम निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो 22 लाख फार्म था, 22 लाख फार्म को ना समझिए आप, किसको देखना है? 1,30,000। अब इसका रिजल्ट कैसे आता है? आपकी क्लास में 100 बच्चे हों या 200 बच्चे हों, आप 200 बच्चों वालों में 100 से ऊपर रहना चाहिए। ये नहीं है कि 10 बच्चे क्लास में बैठे हैं और हम कहने जा रहे हैं कि 10 में ही तुम्हारा अगर नंबर है तो आप इस 1.25 लाख में लड़ रहे हो। पता चले कि क्लास ही में 10 बच्चे हो, कहते हो कि हम पास हो गए। तो ऐसा नहीं है।
100 से 200 के बीच में अगर ग्रुप में लड़का है तो ग्रुप में जो शुरुआत का टॉप 10 लड़का है, अगर उसकी सीरीज के इर्द गिर्द आप भाग रहे हो तो समझ लेना कि आप यहाँ पे भाग रहे हो, ठीक है, लास्ट ब्रैकेट में लग रहे हो। अगर आप 20-25 लड़कों के हिसाब से है तो दूसरे ब्रैकेट में लड़ रहे हो। अगर 30-40 के बीच में हो तो इसमें लड़ रहे हो, और 50 में पहुंच गए तो 50% गधे भरे हैं, पहले बता दिया। तो ये बस फार्म का पैसा खर्च करोगे, आराम से चले जाओगे। तो अगर आपको जिद तेजी से पकड़नी है तो नौकरी करने का तरीका ये होता है, ठीक है। आगे भी ऐसी आप लोगों को जानकारी मोटिवेट करने की डालते रहेंगे किस तरीके से। बस आप लोग संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने YouTube चैनल को भी आगे बढ़ाइए। ये सभी जो चैनल का सिस्टम है ये सभी आप लोगों का ही है। आप लोगों का अगर इसमें सहयोग बना रहेगा तो हम लोग भी आप लोगों को अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करवाएंगे। इसी के साथ हम अपनी क्लास को ऑफ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।